नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और यह फ़ोटोग्राफ आप लोग पहचानते होंगे और ये मेरा ही वीडियो है जो करीब आज से 10 महीने पहले 3 नवंबर 2024 को इसी नाम से बनाया गया था कि लद्दाख में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विरोध। ये वीडियो मैंने बनाया था सोनम वांगचुक के ऊपर। आज फिर ये प्रासंगिक हो गए हैं। मैंने खबर भी दैनिक जागरण से लिया है, लेकिन इस बात को इसलिए लगाया गया है कि मैंने 10 महीने पहले बताया था कि इनके क्या विचार हैं। इस वीडियो को पूरा आप लोग सुनिएगा, अगर मौका मिलेगा ज़रूर से सुनिएगा। बाकी मैं इस नए वीडियो में इन्हीं के विषय में जानकारी कुछ दूंगा। साथियों, खबर ये है कि लद्दाख में सोनम वांगचुक और उनके समर्थक, या ये कहा जाए उनके समर्थन में उतरे लोग, जो भी रहे हो, किसी पार्टी से रहे हो, ये नहीं मालूम है। सोनम वांगचुक स्वयं कह रहे हैं कि मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं उन्हें नहीं पहचानता हूँ, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। हमारे समर्थक जरूर हैं लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं। उन्होंने सीआरपीएफ की वैन को फूंक डाला, बीजेपी ऑफिस को फूंक डाला, गोलियां चली, 4 से 5 लोग मारे गए, कहीं कहीं पर 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं, और कहीं कहीं पर किसी चैनल, कोई ना चैनल 30 बता रहा है, तो कोई 72 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल कुछ भी हुआ, लेकिन कुछ लोग उसमें मारे गए और कुछ लोग घायल हुए। कारण क्या था, समझिए इस बात को। ये सीट तो बहुत पहले से पड़ा हुआ था, बीज जो है बहुत पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन 2017 के आसपास, पूरी कहानी आप लोग समझ लीजिए संक्षिप्त रूप में। 2017 में सोनम वांगचुक को कुछ ज़मीन दे दी गई थी वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, कि वहाँ कोई ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन क्या बनाना चाहते थे समझ में नहीं आया। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे उसके विषय में समझौता हुआ था इसी आधार पर कि आप यहाँ जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करवा दोगे। अगर नहीं शुरू होता है तो आने वाले दिनों में इस ज़मीन को ले लिया जाएगा। 4 या 5 साल का करार था उस पर, हमें जहाँ तक समझ में आया, अलग अलग चैनल्स पर जो बातें हो रही हैं, लेकिन था कुछ यही मामला। वो ज़मीन इनसे वापस ले ली गई, क्योंकि इन्होंने एक ईंट का रोड़ा भी वहाँ नहीं रखवाया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया। आज कितने साल हो गए, 17 की बात है, 9 साल हो गए। अच्छा, जब ये चीज़ हुआ तो इसी ज़मीन वापसी के विरोध में, ध्यान रखिएगा, इसी ज़मीन वापसी के विरोध में पिछले 2 हफ्ते से वो अनशन में बैठ गए हैं। मुद्दा चाहे जो हो, लद्दाख का डेवलपमेंट हो, फलाना हो, ठिकाना हो, दुनिया भर की बातें हैं, लद्दाख को ट्राइबल स्टेट उसमें जुड़ा हुआ है। मुद्दे में लिस्ट तो लंबी हो जाती है ना उसकी डिमांड की, तो लिस्ट लंबी हो गई है, लेकिन हकीकतें हैं। और उसके बाद में इनके सपोर्टर उतरे। लेह एपेक्स बॉडी के यूथ विंग के द्वारा, इनके सपोर्टर्स के द्वारा बुलाया गया एक विरोध था, वहाँ वो लोग उतरे और उन्होंने तोड़फोड़ मचा दिया। इनका ये कहना है कि असामाजिक तत्व आ गए थे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मेरे सपोर्टर हैं। इनका ये कहना है बेरोजगारी के कारण ये सब हुआ। इस लद्दाख में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विरोध जो मैंने वो बनाया था, वीडियो बनाया था, इसमें यही चीज़ बताया था कि लद्दाख में कौन सी इंडस्ट्री लग सकती है और सोनम वांगचुक क्यों विरोध कर रहे हैं बार बार। इनका ये कहना है कि लद्दाख का विकास मॉडल जो है लोगों से पूछ कर किया जाना चाहिए। फ्रेगाइल इको जोन है। इस वीडियो को आप लोग सुनेंगे तो समझ में आएगा क्या है फ्रेगाइल इको जोन का सिस्टम और ये कर क्या रहे थे। इसलिए लद्दाख का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, इन्होंने मांग किया वहीं सड़ी घिसी पिटी बात कि लद्दाख को ट्राइबल स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। अंडर 6 शेड्यूल में, इसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 6 शेड्यूल में जो प्रावधान है, जैसे मणिपुर वगैरह को है, उस तरह से इसको सुविधाएं दे दी जाए। तो सवाल लद्दाख का नहीं है यहाँ। अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के
अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है दर्जा, तो 1000 लद्दाख इंडिया के अंदर पैदा हो जाएंगे। फिर उनको कहाँ कहाँ दोगे आप? ये नहीं समझ में आ रहा है किसी को। कुछ लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। सुनी तो जानी चाहिए, लेकिन कौन सी बात सुनी जानी चाहिए, जायज़ कि नाजायज़? जब जम्मू कश्मीर के साथ थे तो इनकी कौन सा डेवलपमेंट हो रहा था? तब ये खुश क्यों थे इतना? अब ये क्यों दुखी हैं? क्योंकि इनसे जब एक निश्चित कालखंड में कहा गया कि आप डेवलपमेंट करिए तो हो नहीं पाया, तो इनसे ज़मीनें वापस ले ली गई। तो बड़ा बुरा लगा कि अरे हमसे ज़मीन वापस ली जा रही हैं, हम चूल्हे हिला देंगे सरकार के। और हुआ यही, इन्होंने आंदोलन करवा दिया। मुद्दा मेन यही कि वहाँ का यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने ही नहीं दे रहे। विकास मॉडल लोगों से पूछ करके लागू किया जाए। फ्रेगाइल इकोसिस्टम है, इसलिए हर जगह कंस्ट्रक्शन न किया जाए। तो कंस्ट्रक्शन कर कौन रहा है वहाँ पर? हाँ, ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वहाँ पर 2 यही बॉडीज़ हैं, इन्हीं से पूछ करके होता है काम इसमें से। और 6 शेड्यूल वाली बात थी, समझ रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट जब ये धरने पर बैठे तो गवर्नमेंट ने 2 बार इनसे बातचीत करने की कोशिश किया और 6 अक्टूबर को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया और ये कहा गया कि लद्दाख के लोग जिसको चुन करके भेजना चाहते हैं उनको भेजें और उनके साथ बातचीत की जाएगी। लद्दाख की जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और लेह एपेक्स बॉडी है, तो उसमें तो सोनम वांगचुक को जगह मिलने से रही। पता नहीं जाते कि ना जाते, लेकिन अब क्या था क्या नहीं था, मामला हो गया। समझ रहे हो? इनको 2018 में मैक्से अवार्ड भी मिला हुआ था। ध्यान रखिएगा कि मैक्से अवार्ड किसी एक विशेष विचारधारा के व्यक्तियों को ही मिलता है, सभी को नहीं मिल सकता। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के बड़े करीबी हैं, उनके गले में हाथ डाल करके फ़ोटो खिंचवाते हैं। पाकिस्तान जाने का भी इनको बड़ा शौक़ है, कई बार गए हैं। हालांकि मैं नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कोई मेरा गलत यहाँ पर मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक विचारधारा की बात है। वहाँ पर जो है उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज और वहाँ की जो लोकल भाषा है वो तो पता नहीं क्या है, हम तो जानते नहीं। लद्दाखी भाषा जो भी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। 1/3 रिजर्वेशन वहाँ के नेटिव लोगों को, वहाँ के वुमेंस के लिए है सर्विसेज में। 95% जॉब लद्दाख में नेटिव्स के लिए है और कोई बाहरी आदमी ले ही नहीं सकता है। बजटरी एलोकेशन में भी जो है लद्दाख को हिल डेवलपमेंट काउंसिल वगैरह को जो है हर जगह प्रॉपर जगह दिया जाता है, और जो कारगिल डेवलपमेंट काउंसिल है उनको प्रॉपर एक स्पेस दिया जाता है और उनको काफ़ी वो दिया जाता है, मनी अलॉट किया जाता है जिससे डेवलपमेंट कर सकें। लैंड डेवलपमेंट जो कि लद्दाखियों के बिना नहीं हो सकता, बिना सलाह के नहीं हो सकता, उस पर कुछ बातचीत चल रही थी और उसी पर बातचीत करने के लिए 6 अक्टूबर को बुलाई गई थी मीटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इधर क्रांति का बिगुल फूंक रहे हैं। उसको क्या फूंक रहे हैं कि हम जो है जला देंगे, हम फूंक देंगे। क्या फूंक दोगे तुम? अच्छा, पेपर में छाया हुआ है या न्यूज़ वगैरह में छाया हुआ जेन जेड की क्रांति, बेरोजगारी और लोकतंत्र, लद्दाख हिंसा के बाद भूख हड़ताल खत्म। अच्छा, जैसे हिंसा हुई बंदे ने भूख हड़ताल ख़त्म कर दिया। 35 दिनों की थी, 15 दिनों में ख़त्म होता, बोरिया बिस्तर समेट के भाग गया। ये हालत है। हाँ, तो ये सब बातें इसमें चल रही हैं। मैंने दैनिक जागरण से लिया है, दैनिक जागरण का हेडलाइन यही है। अब क्या ये समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? फिलहाल मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पर एक टफ स्टेप लेना चाहिए। अगर नहीं लेती है सरकार तो एक उदाहरण बन जाएगा, हर जगह झंझट शुरू हो जाएंगे, जहाँ नहीं तहाँ खड़े हो जाएंगे मांग करते हुए। देखिए 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें किसका क्या है, क्या गलतियां हैं तो बाद में पता लगेगा। मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, उम्मीद के साथ कि जेन जेड सार्थक कामों के लिए तो होगा, अन्यथा नहीं, निरर्थक के लिए नहीं। अगर सार्थक अप्रोच है आपका देश के लिए तब तो एक्सेप्टेबल है,
निरर्थक अप्रोच है कि हमें बेरोजगारी है, फलाना है, ढकाना है। तो ठीक है, बेरोजगारी तो सभी के लिए, कब नहीं थी बेरोजगारी? जब 4 क्षेत्र के 4 दलालों को नौकरी मिल जाती थी और फिर बाकी को नहीं मिलती, तब बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन तब इस तरह से आवाज़ नहीं उठती थी। अंतर इतने ही, कुछ पार्टी के दलालों को जब नौकरी मिल जाती थी और बाकी को नहीं मिलती थी, तो बेरोजगारी नहीं थी। आज बेरोजगारी है। बेरोजगारी कब नहीं थी और कब नहीं रहेगी? अंग्रेज़ों के ज़माने में बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी है। लेकिन उसी में जो रोज़गार पाने वाले हैं अपना जुगाड़ कर लेते हैं, अपना जो है पा जाते हैं। इसका ढिंढोरा पीटना बंद करो और इस आड़ में आंदोलन करना भी गलत है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, इस संदेश के साथ कि देश को एक सार्थक दिशा में ले जाओ, निरर्थक दिशा में न ले जाने की कोशिश करो, नहीं तो देश का बहुत नुकसान होगा और इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। एक बार पुनः धन्यवाद।